वेलकम बैक स्टूडेंट, दिस इज अली हमजा। मैं हूं आप लोग केमिस्ट्री टीचर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फन। ये है सेकंड लेक्चर, नोमेनक्लेचर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का सेकंड लेक्चर है। इससे पहले मैं सारे के सारे रूल्स समझा चुका हूं कि आईयूपैक नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग कौन से रूल्स हैं, और ये मैं सारे रूल समझा चुका हूं। इससे पहले मैंने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी भी सिखाई है, जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे जो कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर क्या क्या चीजें, सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, लिगेंड्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, चिलेट क्या होता है, ये सारी बातें हम सीख चुके हैं। इसके अलावा इन सारे कंपाउंड्स का मैंने अपने पिछले लेक्चर के अंदर नाम रखना सिखाया था। अब मैं उससे एक स्टेप आगे जाऊंगा, तो मतलब अब मैं कुछ और भी कंपाउंड्स लिख लिए हैं, इनके नाम आपको रखना सिखाता हूं। अगर आप लोगों ने इनके नाम रखना सीख लिए तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नाम रखना आपके लिए बहुत आसान है, चुटकियों का कमाल है, बाएं हाथ का कमाल होगा। चलिए सीखते हैं क्या मतलब इनका। सबसे पहले वही रूल्स अप्लाई करने हैं, वही सारा कुछ अप्लाई करना है। अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर नहीं मतलब व्यू किया तो आप मेरा पिछला लेक्चर ले सकते हैं, ताकि आपको इस लेक्चर की अच्छे से समझ आए। लेकिन अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो आपने पहला लेक्चर ले रहे हैं, तो आपको कोशिश करूंगा कि ये भी यहीं पे समझ आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम हमारे पास ना ये एक कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर ना तो बाहर कुछ नजर आ रहा है, ना कोई स्टार्ट पे कुछ नजर आ रहा है, तो इसलिए इसके अंदर वाली चीजों का नाम रखते हैं। सबसे पहले ये लिगेंड होगा, ये सेंट्रल मेटल एटम होगा। लिगेंड का नाम पहले लिखना है, सेंट्रल मेटल एटम का नाम बाद में लिखना है। इस लिगेंड का नाम है अमाइन, NH3 का नाम है अमाइन। इसका नाम लिखते हैं हम। और अमाइन कितने 6 लगे हुए। इसका नाम बोलेंगे हेक्सा, हेक्सा अमाइन। इसका नाम बोलेंगे हेक्सा अमाइन। आगे है क्रोमियम, इसका लिखते हैं क्रोमियम, हेक्सा अमाइन क्रोमियम। और क्रोमियम का अब ऑक्सीडेशन नंबर मेंशन करना है, और वो हमने ब्रैकेट के अंदर मेंशन करना है। जरा वो देखते हैं कैसे करते हैं। इस पूरे का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। एक्चुअली इस पूरे के ऊपर चार्ज +3 है। इस सारे मॉलिक्यूल मतलब सारे कॉम्प्लेक्स का ऑक्सीडेशन नंबर जमा करेंगे, आंसर +3 के बराबर आना चाहिए। तो मतलब क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस अमाइन का ऑक्सीडेशन नंबर वो 0 होता है, और इंटू करेंगे 6, तो आंसर आना चाहिए +3 के बराबर। तो क्रोमियम का निकालेंगे, क्रोमियम +0 इज इक्वल टू +3। सो क्रोमियम इज इक्वल टू +3। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकल आएगा +3। तो यहां में मुझे ब्रैकेट में रोमन के अंदर इसका नंबर लिखना है +3। सो ये इस कंपाउंड का नाम होगा। इसका नाम रखते हैं। अब ये मेरे पास पूरा कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर ये मेरे पास सेंट्रल मेटल एटम है, और ये भी लिगेंड है, ये भी लिगेंड है, ये भी लिगेंड है। लिगेंड के बारे में मैंने ये कहा था, लिगेंड वो होता है जो सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन का पेयर ट्रांसफर करता है। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन के पेयर ट्रांसफर करेंगे टू द सेंट्रल मेटल एटम। चलिए अब अगली बात करते हैं। अब इसके अंदर मैंने कहा था जब लिगेंड एक से ज्यादा आ जाए तो आपने अल्फाबेटिकली नाम लिखना है, ABC के लिहाज से देखना है कि नाम किसका पहले आता है। तो ये है अमाइन, AM से स्टार्ट होता है, अमाइन AM। और ये एक्वा है, AQ, वाटर है ना, उसके लिए एक्वा का लफ्ज बोलते हैं, AQUA एक्वा। ये है ब्रोमाइडो, ब्रोमाइडो। मैंने कहा था अगर आपके पास F नेगेटिव है, मतलब यहां पे लिख देते हैं, तो Cl नेगेटिव है, Br नेगेटिव है, या I नेगेटिव है। इसका नाम अगर तो ये लिगेंड है तो इसका नाम बोलेंगे फ्लोराइडो। मतलब अगर एनायनिक लिगेंड होगा उसके लास्ट पे O लगाते हैं। इसको क्लोराइडो बोलते हैं, इसको ब्रोमाइडो बोलते हैं, इसको आइडाइडो बोलते हैं। अब ये तो AM से स्टार्ट हो रहा है, ये AQ से स्टार्ट हो रहा है, ये B से स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले इसका नाम बोलेंगे, मतलब AM, A के बाद M आता है, इसका नाम बोलेंगे। तो हम यहां पर लिख देते हैं अमाइन, इसका नाम बोल देते हैं अमाइन। उसके बाद लिखेंगे एक्वा, उसके बाद लिख देंगे ये ब्रोमाइडो कितने 2 है, तो ब्रोमीन यहां पे 2 लगे हुए, यहां पे लिखेंगे डाई ब्रोमाइडो, ब्रोमाइडो। अब यहां पे जो मैंने ये O लिखा हुआ है ना ब्रोमाइडो का, ये O, ये इस बात को शो कर रहा है कि मेरा जो लिगेंड है वो एनायनिक है, मतलब नेगेटिव चार्ज वाला, यानी वो इस तरह का लिगेंड लगा हुआ है। तो ये मेरे पास होगा ब्रोमाइडो। उसके बाद अब सबका नाम लिख लिया, अब सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखते हैं, और इसका नाम होगा कॉपर, कॉपर। और अब ब्रैकेट के अंदर मुझे कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर मेंशन करना है, वो निकालते हैं। निकालते कैसे हैं, इस सारे के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो सारे का ऑक्सीडेशन नंबर 0 के बराबर आना चाहिए। सो कॉपर और प्लस, इस अमाइन का होता है 0 ऑक्सीडेशन नंबर, इस वाटर का भी होता है 0 ऑक्सीडेशन नंबर, और इस ब्रोमाइड का होता है -1। तो एक के ऊपर -1 होता है, चूंकि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है ना, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 0 के बराबर आना चाहिए। सो कॉपर का आप निकालना चाहते हैं इज इक्वल टू, ये 0 है, ये -2 हो जाएगा, उधर जाके +2 हो जाएगा। सो कॉपर इज इक्वल टू +2। तो मतलब यहां मुझे लिखना है जस्ट 2 लिखना है, और वो भी रोमन में लिखना है, और प्लस और माइनस में नहीं लिखूंगा साथ में। लास्ट वाले का लिखते हैं,
मतलब ये सेंट्रल मेटल एटम है, उसके अंदर ये भी लिगेंड लगा हुआ है, ये भी लगा हुआ है और ये भी लगा हुआ है। अब इसके अंदर ये है मेरे पास क्लोराइडो, सी से स्टार्ट होता है, ये अमाइन है, ए से स्टार्ट होता है, ये पिरिडीन है, पिरिडीन पी से स्टार्ट होता है। तो पहले किसका लिखेंगे, अमाइन का नाम लिखेंगे। तो मैं यहां पे लिख देता हूं अमाइन, अमाइन का नाम पहले आएगा, उसके बाद क्लोराइडो का नाम लिख देते हैं। तो बोलते हैं डाई क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो, डाई का मतलब ये दो लिखे हुए ना, तो डाई क्लोराइडो। ये पिरिडीन है, तो पिरिडीन के लिए ना हम बोल देते हैं आमतौर पे ना ये लेवल पी वाई, मतलब शॉर्टकट बोलते हैं पी वाई, पिरिडीन के लिए पी वाई। पिरिडीन पूरा लिख सकते हैं लेकिन शॉर्टकट भी लिख सकते हैं। आगे लिखेंगे प्लाटिनम का, तो बोलेंगे प्लाटिनम। अब ब्रैकेट के अंदर मुझे इसकी ऑक्सीजन स्टेट मेंशन करनी है, और मुझे पता है पूरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 के बराबर आना चाहिए, बिकॉज इसके ऊपर चार्ज 0 है। अब वो निकाल लेते हैं, कैसे निकालते हैं। मुझे निकालना है प्लाटिनम का, तो प्लाटिनम प्लस, इस क्लोराइड के ऊपर ना -1 होता है, तो 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस इसके ऊपर न्यूट्रल होता है, ये भी न्यूट्रल है, इन दोनों का 0 होता है, तो मतलब यहां पे इसका चार्ज सारे का सारा 0 के बराबर आना चाहिए। सो प्लाटिनम इज इक्वल टू +2। तो मतलब यहां पे मुझे जस्ट लिखना है, रोमन के अंदर 2 लिखना है, तो ये इस कंपाउंड का नाम बन जाएगा। आइए इस कंपाउंड का नाम लिखते हैं। इस कंपाउंड के अंदर ये सेंट्रल मेटल एटम है, ये भी लिगेंड है, ये भी लिगेंड है। अब लिगेंड एक से ज्यादा है, तो अब इनका नाम अल्फाबेटिकली लिखना है। ये अमाइन है और ये नाइट्रो है, नाइट्रो। अब नाइट्रो भी 2 तरह के हैं, वो भी जरा सुन ले। बेसिकली ना हमारे पास NO2 2 तरह के होते हैं। अब वो 2 तरह के कौन से होते हैं, एक होता है जिसके अंदर हमारे पास लाइक ये है नाइट्रोजन, और यहां पे लगाते हैं डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहां पे हम लगाते हैं डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहां पे इसका बॉन्ड खाली। एक ये वाला नाइट्रो होता है, एक नाइट्रो होता है हमारे पास ये वाला N, और यहां पे सिंगल बॉन्ड हमारे पास डबल बॉन्ड होता है ऑक्सीजन के साथ, और यहां पे सिंगल बॉन्ड लगाते हैं ऑक्सीजन के साथ, और यहां पे ऑक्सीजन का बॉन्ड खाली होता है। एक तो नाइट्रो हमारे पास ये वाला है NO2, और एक नाइट्रो ऊपर वाला है। हम सबको एक बात नजर भी आ रही है कि ये वाला नाइट्रो ना हमारे पास ब्रांच चेन है, ब्रांच्ड चेन होगा, ठीक है, और ये वाला नाइट्रो हमारे पास लीनियर होगा, लीनियर होगा। और एक बात, ऊपर वाले नाइट्रो के अंदर जो हमारे पास जो सामने बॉन्ड बनाने के लिए एटम आएगा वो नाइट्रोजन होगा, और यहां पे जो बॉन्ड बनाने के लिए आएगा वो ऑक्सीजन होगा। सो नाइट्रो की 2 टाइप्स होंगी। अगर ये वाला सीन होता है ना, इसके लिए हम लफ्ज बोलते हैं नाइट्राइटो ओ, नाइट्राइटो और ऑक्सीजन, ये इसका लिगेंड का नाम ये वाला है, इस लिगेंड का नाम बोलते हैं नाइट्राइटो, और यहां पे लगाते हैं N। ऊपर वाले का नाम हम बोलते हैं इस तरह का, और नीचे वाले का नाम हम ये बोलते हैं नाइट्राइटो O। मतलब ये अगर NO2 ये लगा हुआ है तो उसका नाम बोलेंगे नाइट्राइटो N, लेकिन अगर NO2 ये वाला लगा हुआ है, ये वाला ON&O, इस तरह का ON&O, इसका नाम बोलेंगे नाइट्राइटो O। तो नाइट्राइटो N इसका नाम है, नाइट्राइटो O इसका नाम है, दोनों NO2 फार्मूला सेम है दोनों का। चलिए अब सही है, इसका नाम रखते हैं। इसका नाम रखने के लिए ना, ये N से स्टार्ट होता है, ये अमाइन A से स्टार्ट होता है। पहले अमाइन का नाम आएगा, तो बोलेंगे अमाइन, अमाइन, फिर उसके बाद नाइट्रो का नाम लिखेंगे। तो मतलब 3 नाइट्रो है ना, ट्राई नाइट्रो लिखेंगे, ट्राई, और नाइट्रो नहीं लिखना, नाइट्राइटो, नाइट्राइटो, और यहां पे N लगाएंगे। आगे कोबाल्ट का नाम लिखेंगे, कोबाल्ट, और ब्रैकेट के अंदर कोबाल्ट का आपने ऑक्सीडेशन नंबर मेंशन करना है। वो निकालते हैं, कैसे निकालते हैं उसके लिए ना, हम बोलते हैं कोबाल्ट का निकालना है प्लस, और ये नाइट्रो के ऊपर चार्ज होता है -1, तो 3 है, 3 से मल्टीप्लाई कर दे, प्लस अमाइन के ऊपर 0 होता है, सारे का आंसर 0 के बराबर आना चाहिए क्योंकि उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। कोबाल्ट का निकालना है, कोबाल्ट इज इक्वल टू, ये -3 उधर आके +3 हो जाएगा, तो कोबाल्ट का +3 आएगा। सो मुझे यहाँ पे 1, 2 एंड 3 और रोमन के अंदर लिखना है, तो ये इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। इसका नाम रखते हैं। अब इसका नाम रखने के लिए सबसे पहले ये ब्रैकेट से पहले भी कुछ है और ब्रैकेट के बाद भी कुछ है, तो मतलब ब्रैकेट वाला सारा कैटायन होगा और ये एनायन होगा। कैटायन का नाम पहले आएगा, ठीक है। अब इस ब्रैकेट वाले को खोलते हैं। इस ब्रैकेट के अंदर मुझे नजर आ रहा है, एक मेरे पास ना ये वाला है मेरे पास लिगेंड, और एक लिगेंड ये सारा इकट्ठा लिगेंड है। इसका नाम होता है इथिलीन डाइअमाइन, इसका नाम होता है इथिलीन डाइअमाइन, इस लिगेंड का नाम होगा इथिलीन डाइअमाइन। और ये क्लोराइडो आपको पता ही होगा, इसका नाम लिखते हैं। ये ई से स्टार्ट होता है, ये सी से स्टार्ट, तो सी वाला नाम पहले आएगा, तो नाम बोलेंगे हम डाई क्लोराइडो। ओ मैंने क्यों लगाया, बिकॉज ये एनायनिक लिगेंड है इसलिए ओ साथ में लगा, डाई क्लोराइडो। अब इसका नाम बोलेंगे इथिलीन डाइअमाइन। या तो मैं सारा नाम लिख सकता हूं, या इसका शॉर्टकट नेम है EN, इथिलीन डाइअमाइन। तो आप लोगों ने बस इसको याद रखना है। बात का नोमेनक्लेचर में हमें इस तरह की टर्मिनोलॉजीज मिलती है, शॉर्टकट मिलता है,
तो इथिलीन डायमाइन को ये बोलते हैं। यहां प्रॉपर लिख लें या ये मिलेगा आपको। आगे बोलेंगे कोबाल्ट। कोबाल्ट कोबाल्ट की आपने ब्रैकेट में लिखना है इसका ऑक्सीडेशन नंबर, और आगे आपने लिख देना है सल्फेट, ये वाला सल्फेट। इसका ऑक्सीडेशन नंबर मेंशन करना है, वो क्या है वो निकालते हैं पहले। कोबाल्ट है, निकालना है हमने इसका प्लस, इस ये सारे का सारा न्यूट्रल होता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, प्लस क्लोरीन का -1 होता है, तो 2 आइटम है 2 से मल्टीप्लाई कर दे। उसके बाद प्लस ये सल्फेट का -2 होता है, तो -2 ये भी लिख दे, इज इक्वल टू 0 के बराबर आना चाहिए। कोबाल्ट और ये हो जाएगा -2, ये भी -2, तो कोबाल्ट -2 इज इक्वल टू 0। कोबाल्ट इज इक्वल टू +2 इज इक्वल टू +4। कोबाल्ट का +4 आएगा, सो मुझे यहाँ पे +4 लिखना है और वो भी रोमन में लिखना है ताकि मेरा नाम ठीक हो जाए। तो ये इस कंपाउंड का नाम होगा। इस कंपाउंड का नाम रखते हैं। इस कंपाउंड के नाम रखने में ना एक चीज हमें थोड़ी सी एडिशनल करनी पड़ेगी, जरा वो भी सुन ले। चेक करें, ये वाला कंपाउंड ऊपर वाला कंपाउंड सेम लग रहे हैं, लेकिन एक बात का डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये, यहाँ पे सिर्फ 2 लिखा हुआ है, वहां पे सिर्फ 1 था, बाकी सब कुछ वही वाला। अब इस कंपाउंड के नाम रखने में एक चीज मेजर चेंज आएगा, वो भी सुन ले क्या है। नाम रखते हैं इसका और वो बनेगा डाइक्लोराइडो। मैंने इसका नाम रखना स्टार्ट करने लगा हूं, और डेट विल बी कॉल्ड डाइक्लोराइडो। ये तो नाम होगा इसका। अच्छा मैंने ना, अब आप एक चीज पे गौर करें, यहां पे भी 2 लिखा हुआ है, यहां पे भी 2 लिखा हुआ है, और जब आपके पास 2 या 2 से ज्यादा लिगेंड्स, जब आप 2 से ज्यादा लिगेंड्स का जो साथ में नंबर है, नंबर तादाद सेम आ जाए, तो फिर आपने ना हर दफा लफ्ज डाई का या फिर डाई का लफ्ज यूज नहीं करना। बार बार डाई लफ्ज यूज नहीं करता, बार बार ट्राई लफ्ज यूज नहीं करते, बार टेट्रा लफ्ज यूज नहीं करते। फिर हमने करना क्या है, अगर आप लोगों ने नंबर डाई शो करते हैं 2 नंबर को, 2 नंबर को शो करने के लिए डाई यूज होता है, 3 को शो करने के लिए ट्राई, 4 वाले को टेट्रा, 5 वाले को पेंटा, 6 वाले को शो करने के लिए हेक्सा होता है, 7 वाले को हेप्टा, 8 वाले को ऑक्टा एंड सो ऑन। अगर आप लोगों ने एक दफा कॉलम ए में से कोई नाम यूज कर लिया है और उसी कंपाउंड के अंदर दोबारा आपको इसी तरह का नाम यूज करना पड़ रहा है, तो आपने वो यूज नहीं करना। फिर आपने कोशिश करनी है कि वो आप कॉलम बी वाला यूज करें। मैं दोबारा बोलता हूं, अगर आप लोगों ने कॉलम ए वाला नाम एक दफा यूज कर लिया, सपोज आपने डाई वाला लफ्ज एक कंपाउंड में यूज कर लिया है, अगली दफा आपने डाई का लफ्ज यूज नहीं करना, अगली दफा आपने कॉलम बी में लफ्ज यूज करना है, और वो है बिस। 2 के लिए लफ्ज यूज करेंगे बिस वाला, 3 के लिए यूज करेंगे ट्रिस वाला, 4 के लिए टेट्रा किस वाला, 5 के लिए पेंटा किस, 6 के लिए हेक्सा किस। तो ये आप नाम इस्तेमाल करेंगे। सो अगर आपने यहां पे डाई का लफ्ज यूज कर लिया, अगले के लिए डाई का लफ्ज यूज नहीं करेंगे, अगले के लिए लफ्ज यूज करेंगे बिस वाला, तो मुझे यहां पे बिस लिखना है, तो मैं लिख देता हूं बिस। और याद कर लें, बिस लिखने के बाद जब आपने ये वाला नाम यूज करने, फिर आपने उसके बाद जो लिखना है उसको ब्रैकेट में लिखना है। तो मुझे इसके बाद ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, और ब्रैकेट में मुझे इसका नाम लिखना है। और इसका नाम मैंने कहा था इथिलीन डायमाइन को ऐसे लिख सकते हैं, या प्रॉपर नाम लिख लें, चाहे शॉर्टकट लिख लें, आपकी मर्जी है। इथिलीन डायमाइन ये इसका नाम हो जाएगा। आगे आ जाएगा कोबाल्ट, आगे आ जाएगा कोबाल्ट। और कोबाल्ट की आपने ऑक्सीजन स्टेट मेंशन करनी है, और लास्ट में लिख देंगे सल्फेट। अब इसकी ऑक्सीजन स्टेट निकाल लेते हैं। निकालने का तरीका आसान सा है, कोबाल्ट का आपने निकालना है कोबाल्ट प्लस, इस सारे का 0 होता है और 2 से मल्टीप्लाई कर ले, प्लस क्लोरीन के ऊपर -1 होता है, 2 से मल्टीप्लाई कर ले, प्लस सल्फेट का होता है -2, तो सारे का 0 के बराबर आना चाहिए। कोबाल्ट और यहां पे ये 0 हो जाएगा, ये -2, ये भी -2, और ये -2 ये -2 उधर जाएंगे, तो इक्वल हो जाएगा कोबाल्ट इज इक्वल टू +4। सो कोबाल्ट का +4 है, यहां मुझे जस्ट लिखना है 1 एंड 5, मतलब 4 लिखना पड़ेगा, ये इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। इसी तरह कंपाउंड्स की और भी एग्जांपल्स हैं। अब मेरे पास ये है सेंट्रल मेटल एटम, ये भी लिगेंड है, ये भी लिगेंड है, इसका नंबर भी 3 है, इसका नंबर भी 3 है। अब इनमें से लिगेंड में पहले कौन सा लिखना है, ये वाटर है, एक्वा, ये है अमाइन NH3 अमाइन, ये अमाइन है, ये एक्वा है। एक्वा स्टार्ट होता है ए के बाद क्यू आता है, और ये अमाइन जो होता है ना AMM, तो ABC के अंदर M पहले आता है, क्यू बाद में आता है, तो हमें पहले अमाइन का नाम लिखना है। तो मुझे इसका नाम लिखना पड़ेगा ट्राई अमाइन, ये लिखना पड़ेगा। उसके बाद लिखूंगा ट्राई एक्वा, नहीं लिखना मैंने, क्योंकि मैंने एक दफा ट्राई का लफ्ज यूज कर लिया। अब मुझे ट्राई किस मतलब ट्रिस का लफ्ज यूज करना पड़ेगा। सो मैं यहां पे लफ्ज ट्रिस का यूज करूंगा, ट्रिस, और मुझे अब जो लिखना है वो ब्रैकेट में लिखूंगा, और मुझे लिखूंगा एक्वा, ट्राई अमाइन ट्रिस एक्वा, और आगे मुझे लफ्ज लिखना पड़ेगा प्लाटिनम का, और मुझे ब्रैकेट लगा के इसका ऑक्सीडेशन नंबर मेंशन करना है। निकाल लें ऑक्सीडेशन नंबर, निकालते कैसे है, प्लाटिनम का निकालना है, प्लस इसका 0 होता है, 3 से मल्टीप्लाई कर दें, प्लस एक्वा का भी 0 होता है, 3 से मल्टीप्लाई, सारे का आंसर 0 के बराबर, तो प्लाटिनम इज इक्वल टू 0।
तो प्लाटिनम का 0 आएगा, जो सो आपने यहाँ पे जस्ट 0 लिख देना है, ये इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। इस कंपाउंड का नाम रखते हैं। इसका नाम रखने के लिए ना फर्स्ट ऑफ ऑल ये है मेरे पास एक कैटायनिक लिगेंड, कैटाइन मेरे पास कैटाइन है, सॉरी ये कैटाइन है और ये सारे का सारा एनाइन है। सर सबसे पहले कैटाइन का नाम लिखते हैं। कैटाइन का नाम होगा पोटाशियम, मुझे यहां पर लिखना पड़ेगा पोटाशियम। ओके, पोटाशियम के बाद मुझे अब इसको अंदर वाले कुछ चीजों को लिखना है। अंदर वाली चीजों में ना एक ये मेरे पास लिगेंड है और एक ये लिगेंड है। ये लिगेंड है क्लोराइडो, सी से स्टार्ट होता है, यह है नाइट्राइटो ओ, तो ये इसका नाम पहले लिखेंगे। तो मैं बोलूंगा ट्राई क्लोराइडो, ट्राई क्लोराइडो। मैंने इसके अंदर बहुत सारे रूल्स इकट्ठे अप्लाई करने। पहला रूल मैंने जो अप्लाई किया वो ये है, कैटाइन का नाम पहले, एनाइन का नाम बाद में। दूसरा रूल मैंने ये अप्लाई किया, अगर आपका एनाइन वो नेगेटिव वाला है ना तो आपने लास्ट पे ओ लगाना है, तो मैंने लगा दिया। अब इसका नाम पहले अल्फाबेटिकली भी मैं रूल अप्लाई कर रहा हूं। अल्फाबेटिकली में जो पहले आएगा उसका नाम पहले, ये लिगेंड अल्फाबेटिकली पहले आता है क्लोरो, मैंने पहले लिखा। नाइट्राइटो ओ वाला बाद में आता है, मैं बाद में लिखूंगा। अब ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो मुझे एक नया रूल अप्लाई करना पड़ेगा। 3 के लिए मैंने ट्राई का लफ्ज यूज कर लिया है, अब मैं ट्रिस का लफ्ज यूज करूंगा, मैं दूसरा लफ्ज यूज नहीं करूंगा। सो मुझे यहां पे वर्ड यूज करना है ट्रिस वाला, तो मैं लिखूंगा ट्रिस का, और आगे मुझे जो भी लिखना है ब्रैकेट में लिखना होगा, क्योंकि ट्रिस का लफ्ज जिसके साथ भी आएगा वो ब्रैकेट में लिखना है आपने। तो इसका लिखूंगा नाइट्राइटो, नाइट्राइटो, और यहां लिख दूंगा ओ। और नाइट्राइटो ओ लिखने का मकसद क्या है, बिकॉज मैंने यहां पे बताया था NO2 दो तरह के होते हैं, एक ये वाला होता है और एक ये वाला होता है। इसके लिए आपने लिखना है नाइट्राइटो एन का, और इसके लिए आपने लफ्ज लिखना है नाइट्राइटो ओ का। सो ये नाइट्राइटो ओ वाला है। सो अब मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे इसके साथ मुझे लिखना पड़ेगा प्लाटिनम, तो लिखना पड़ेगा, लेकिन प्लाटिनम नहीं लिखना, प्लाटिनम तो मैंने नहीं लिखना, ये मैंने यहाँ पे चेंज करना है। चेंज मैंने क्यों करना है, बिकॉज मैंने एक रूल मैंने आपको बताया था, मैंने जितने भी नाम सिखाए उनमें सारी बातें सिखा चुका हूं, मैं अगेन से सिखा रहा हूं आपको। अगर अच्छा इसमें करेंगे क्या, मैंने कहा था अगर आपका कॉम्प्लेक्स एनाइनिक होगा, मतलब ये कैटाइन है और ये सारा एनाइन है, अगर कॉम्प्लेक्स एनाइन आ जाएगा फिर आपने मेटल के नाम के साथ एंड पे 8 लगा देना। तो मुझे प्लैटिनम नहीं करना, मुझे प्लैटिनेट करना पड़ेगा। यहां से जो कट करे तो मुझे इसको प्लैटिनेट करना पड़ेगा। सो ये कंपाउंड का नाम होगा। दिस इज ऑल अबाउट द नोमेनक्लेचर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। मैंने आपको नोमेनक्लेचर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स सिखा दिया। मैंने आपको सिखाया बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस, हेक्साकिस, ये इनका यूज कहां पे आता है। एक चीज रह गई है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर में, एक चीज रह गई है, और वो चीज रहती है कि ब्रिजिंग कंपाउंड्स के नाम कैसे रखते हैं। इसका अगला लेक्चर वो इसी के ऊपर होगा कि ब्रिजिंग कंपाउंड्स के नाम कैसे रखते हैं, वो बहुत आसान है। तो मैं आप लोगों को उसके अंदर कोई 5-6 स्ट्रक्चर के बारे में समझाऊंगा, उनके बारे में आपको सब कुछ फिंगर टिप पे आ जाएगा। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगेगा तो मेरे लेक्चर को लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। अगर किसी चीज की समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा और वहां पे आपको उसका नोमेनक्लेचर समझा दूंगा। इसके अलावा बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों के साथ लेक्चर को शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का ये जो चैप्टर है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की केमिस्ट्री है, इसको मैं प्रॉपर चैप्टर पूरा पढ़ाने जा रहा हूं। अगर किसी ने प्रॉपर लेक्चर मतलब प्रॉपर चैप्टर पढ़ना हुआ तो इस चैनल के ऊपर जुड़े रहिएगा। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।